नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। आज मैं कुरुक्षेत्र में जिस विषय को लेकर के चर्चा कर रहा हूं, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे हाथ में जो एक 2000 रुपए का ये पिंक नोट जो है करारा करारा जो आप देख रहे हैं, ये 2000 रुपए का नोट अब हमसे बहुत जल्दी विदाई लेने वाला है। दरअसल जो आरबीआई ने अगर बात करें तो साफ तौर पर जो निर्णय लिया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब इस नोट को 30 सितंबर तक आप बदल सकते हैं। और जब से ये निर्णय आया है उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, व्यापारियों की अपनी अलग किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन आज की इस डिबेट में इस नोट की विदाई को लेकर के जो निर्णय सरकार का निर्णय है या फिर ये आरबीआई का व्यक्तिगत निर्णय है, और साथ ही साथ कब तक बदलवा सकते हैं और इस निर्णय के पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आए हुए पैनल से जानने की कोशिश करेंगे, एक स्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जो राजनीतिक गलियारों में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा वो अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। नोटबंदी का फैसला लिया जाए, वो नहीं चाहते हैं गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहते हैं हर गरीब के घर में नल से जल पहुंच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आप सब पत्रकार मित्रों बुलंदशहर के 5 घंटे बिजली मिलती 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो ये सब परिवर्तन का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। 2000 नोट लागू करने का निर्णय भाजपा सरकार की ही थी। इतने ही कम समय में आज काला धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीयत से 2000 नोट बंद करनी पड़ रही है, और सरकार भाजपा की, केंद्र में भी प्रदेश में भी। तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने पैदा किया ना। इस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। और मुझे लगता है जिस तरह से 2000 का नोट आज बंद हुआ है, सरकार की विश्वसनीयता को लेकर जिस तरह से कई बार फैसले बदले हैं, सरकार पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। काला धन कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था पर हमारी क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। एक बड़े पैनल से बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे और जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, उनसे भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले परिचय करा दें। लेकिन कुछ जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो जानने लायक है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल अपने मेहमानों से अपने दर्शकों का एक बार परिचय करा देते हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को। तो अपने दर्शकों को इस बीच बता दें कि 4 महीने बाद बंद हो जाएंगे 2000 के नोट, और इसी बीच जो किसी भी बैंक में जमा या बदल सकते हैं नोट। ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर फिलहाल रोक लगी और बैंक में एक बार में 20,000 तक जमा होंगे ये नोट। ये नई गाइडलाइंस है, तो एक दिन में 20,000 तक ही जमा या बदले जा सकेंगे। चलिए अब आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जिस पर हम करेंगे चर्चा और कुछ सवालों के जवाब लेंगे। ओपी सिंह जी प्रवक्ता है बीजेपी के। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ आरिफ महमूद जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। आरिफ महमूद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ फराज किदवई जी भी हमारे साथ हैं। फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमाम वहीद जी प्रवक्ता कांग्रेस है। हमाम जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राहुल सिंह जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं बात करूंगा अर्थव्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, नोटबंदी या फिर नोट बदली भी इसे कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि इस निर्णय के पीछे क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, क्या तथ्य दिए जा रहे हैं। ओपी सिंह जी में सबसे पहला सवाल तो जो हर शख्स के जहन में है कि नोट बदली को लेकर के, कि ये फैसला सरकार का है या आरबीआई का व्यक्तिगत है। फैसला तो आरबीआई का है आलोक जी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सरकार कोई इनकार तो करेगी नहीं। सरकार तो ये कहेगी नहीं कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है हम उससे असहमत हैं। इसका मतलब कि सरकार उससे सहमत। दूसरी बात यह है कि आरबीआई का यह फैसला काले धन और भ्रष्टाचार पर एक तगड़ा करारा प्रहार है। देश की आजादी के बाद से लेकर के इस देश ने जितना विकास किया उसमें आम आदमी का एक यक्ष प्रश्न था
अच्छा। प्रश्न था इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, काला धन, बेईमानी। 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद तो जनता की एक महत्वाकांक्षा थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है? बड़े बड़े लोग, पूंजीपति, बड़े बड़े जमाखोर, तरह तरह के लोग हैं। तो 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री ने रात्रि में 8 बजे घोषणा किया तो विपक्षी दल पर मानो आम आदमी नहीं, विपक्षी दल पर जैसे लगा कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। आज आम आदमी उससे खुश है, लेकिन वो आम आदमी खुश इसलिए है कि हमारी नोट बदली जा रही। हमारी नोट कोई ऐसा तो है नहीं कि डंप हो गई या आज के बाद चलना बंद हो गया। आरबीआई ने 2000 का नोट जो वापस लेने का उन्होंने जो आदेश जारी किया है तो 4 महीने से अधिक का समय है। अगर आलोक जी के पास 2-4 करोड़ रुपया है तो आलोक जी 20,000 रुपया जमा करते चले जाए, और लेकिन अगर 2 लाख एक बार में जमा करेंगे तो भाई अब तक छुपा के रखे कहाँ पे। और आलोक जी आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात हाँ, बता, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। इस देश ने देखा कि जब भी सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग ने कृषि भ्रष्टाचारी जमाखोर के खिलाफ छापा मारा है तो 80 से 90% जो नोटें बरामद हुई है वो 2000 की नोट बरामद हुई है, जो आप लोगों ने अपने चैनलों पर दिखाया। इसका मतलब कि उस नोट को जमाखोर और भ्रष्टाचारी उसको क्या करते थे, बड़ी बड़ी नोटों को उनको रखना उनके लिए बड़ा मुफीद था। आप ये समझिए कि आप 2 लाख रुपए के लिए 500 की 4 गड्डी लेके जा रहे हैं और मैं 2 लाख रुपए की 1 गड्डी लेके चला जा रहा हूँ। 4 गड्डी 1 गड्डी। तो इसका दूसरी बात ये था कि एक और भी है, शास्त्री जी हमारे बैठे, मैं पूछूंगा, मैं पहले आपको मौका दे रहा हूं। देखिए कि 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य का नोट सर्कुलेशन में था और 2023 में इसका प्रचलन कहाँ चला गया? 2000 का नोट 10.8% ही प्रचलन में था। इसका मतलब 89%, 90% नोटों को, 2000 बड़े नोटों को जमाखोरों ने, भ्रष्टाचारियों ने उसको दबा दिया। तो सरकार तो इसे, तो हम व्यापारियों से मेरी बात हुई है, व्यापारी भी खुश है, चलिए सब खुश है, बस विपक्ष खाली पूरी तरीके से नाराज है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। फराज किदवई जी, सीधा सवाल उठता है, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो पैसे दबाए बैठे थे, बड़े बड़े जो 2000 के नोट थे, वो सब किस तरीके से इसकी जद में आएंगे, उनके लिए उठाया गया ये फैसला? मनी पर बहुत ज़्यादा लगाम लगी हुई है। तो सिंह साहब जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, लेकिन तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 4.5 लाख करोड़ जो एंटिसिपेटेड था कि जो ये डिमोनेटाइजेशन के बाद कि ये पैसा वाइप आउट हो जाएगा, तो 99.3% जो है वो फिर से सर्कुलेशन में आ गया। तो ब्लैक मनी कहाँ चली गई मुझे ये पता नहीं, ये ओपी सिंह जी ही बताएंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए क्या है कि ये बहुत, हमारी ओपी सिंह जी की जो सरकार है, इनकी जो पार्टी है, ये बहुत ही देखिए चालाक लोग हैं। क्या होता है कि जब जब इनको अपनी नाकामयाबी, अपनी इनएफिशिएंसीज को दबाना होता है, छुपाना होता है, तो कोई ना कोई एक मुद्दा ले आते हैं। अब कर्नाटका में इनकी ज़बरदस्त हार हुई है, पूरे टीवी चैनल्स पर और पूरी देश की जनता खाली इनकी कर्नाटका की ज़बरदस्त हार की चर्चा कर रही थी। अब साहब ये चर्चा दबाई कैसे जाए? तो अचानक प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया कि लो भाई 2000 के नोट बंद कर दें, ताकि ये चर्चा जो है इनकी कर्नाटका की हार से 2000 के नोट पर चली जाए। असलियत में आलोक जी क्या है कि देखिए ये लोग खाली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, ओवरऑल डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करते हैं। इनको किसी न किसी तरह से, देखिए भारत की जनता को इन्होंने 8 नवंबर 2016 के बाद जिस तरह से लाइन में लगा दिया और 115 हमारे जो नागरिक थे वो जिनकी डेथ हो गई, बल्कि डेथ नहीं, मैं तो कहूँगा कि वो मर्डर था सरकार के द्वारा, और जिस तरह से पूरे देश को इन्होंने इन स्टेबिलिटी में झोंक दिया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल हो रही है। देखिए 2016 में ये नोटबंदी ले आए, उसके बाद में अनऑर्गेनाइज्ड जीएसटी ले आए, फिर कोरोना की मार आ गई और उसके बाद में अब 2000 का इन्होंने नोट बंद कर दिया। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी डेटा के हिसाब से ओपी सिंह जी ये बताएं कि
के 2000 के नोट से कैसे ब्लैक मनी पे कंट्रोल होगा? सरकारी डेटा क्या कहता है, कितना कंट्रीब्यूशन है 2000 के नोट का इनके ओवरऑल? उसके लिए भी विशेषज्ञ हमने आज खास पैनल में बुलाए, मैं उनसे इन सवालों के जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच आरिफ महमूद जी के पास आऊंगा। आरिफ जी, लगातार आप सुन रहे इस फैसले के बाद किस तरीके से 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर रोक लग जाएगी। 30 सितंबर तक अभी तारीख जो है वो डिसाइड है। लेकिन बड़ी बात यह कि बराबर ये तर्क दिए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों के पीछे, आरोप प्रत्यारोप के पीछे, कि विपक्षियों की जो कहीं ना कहीं है और जो खास करके भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए। देखिए साहब, ये 2000 की नोट जो बंदी ले आए हैं, इन्हें देश को बताना चाहिए कि हम 2000 नोट क्यों बंद कर रहे हैं। और जब ये लाए थे 2000 नोट, तब भी इन्होंने नहीं बताया था कि हम इसको क्यों ला रहे हैं। एक सवाल इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया पूरे देश के अंदर कि हम भ्रष्टाचार को हम दूर कर देंगे, आतंकवाद को हम दूर कर देंगे। और 2000 नोट एक वो भी निकाल दिया था, एक चैनल की एक एंकर थी, उन्होंने ये कह दिया था कि साहब 2000 नोट में चिप्स लगी हुई है। तो हम तो सबसे पहले उनसे ये कहेंगे इतनी 2000 की नोट है, चिप्स तो निकाल लें, अब जो नोट ले आएंगे उसमें लगा देंगे देखने के लिए। खैर चलिए, ये तो बात दूसरी है, मगर इनको बताना चाहिए भ्रष्टाचार। ये विपक्ष की बात करते हैं कि विपक्ष इससे परेशान है, विपक्ष नहीं परेशान है, परेशान आप हो। अभी कर्नाटक में आपने देखा कि आपके विभाग के जहां 40% कमीशन की सरकार चल रही थी, वहां पर इनके एक जल शक्ति विभाग का एमडी जो था, उसके घर से जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी और वो भी पब्लिक ने शिकायत किया था, तब वहां पर 38 करोड़ 38 लाख रुपया जो मिला, वो भी 2000 के नोट मिले थे। पीयूष जैन के यहाँ जब पैसा 1 करोड़ 160 करोड़ पकड़ा गया, तब भी वहां पे 2000 के नोट इनको मिले थे। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, 2000 के नोट की इन्होंने अपने ही यहाँ बिल्कुल वो लगा रखी है, इन्हीं के यहाँ भ्रष्टाचार है, इन्हीं के यहाँ सब कुछ है। अब आप ये बताइए, 20,000 करोड़ का मामला आपने अडानी जी के पैसे को आपने 1 नंबर का कर दिया, अब आप ये फिर भ्रष्टाचार अडानी के लिए जब कोर्ट ने देखिए पूरी तरीके से क्लीन चिट दी, क्लीन चिट नहीं दी, ना क्लीन चिट नहीं, आप देखिए, गलत भ्रमित ना करिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप गलत भ्रमित ना करिए। जो समिति बनी थी, उस समिति ने ये कहा कि अभी हम इसमें कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। जो आरोप लगाए गए थे वो फिलहाल सही नहीं पाए गए ना, सीधी सी बात है। अगर शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो ठीक है। उन्होंने तो अभी ये सवाल उठाया है कि इतना मामले को इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जी कि अभी समझने में नहीं आ रहा है। बात अपने शब्दों में कह रहे हैं, मैंने क्लीन चिट करे, मैं कह रहा हूं कि अभी जो आरोप लगाए गए थे फिलहाल उनको सही नहीं पाया गया। ये बात है, मैं यही कह रहा हूं, पूरी मीडिया कह रही है कि साहब क्लीन चिट दे दिया गया, अडानी के पास। आप अपने शब्दों में कह रहे हैं, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, मैं एक जनरल वे में एक बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं जरा कांग्रेस प्रवक्ता हमाम वहीद जी के पास आ रहा हूं। हमाम वहीद जी, आप लोगों ने तो किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से इतना एग्रेशन वाला ट्वीट आ गया कि बार बार नोट बदलने से अच्छा एक बार सरकार ही बदल दो। देखिए, 2014 के बाद से इस देश का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य करिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार चमत्कार करने में विश्वास करते हैं। आए दिन वो चमत्कार करते रहते हैं। जब भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने की बात थी तो कर्नाटका में 40% की इनकी भ्रष्टाचारी सरकार चल रही थी। आदरणीय राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में चैलेंज किया, भारतीय जनता पार्टी स्वयं प्रधानमंत्री सहित, कि आप भ्रष्टाचार पे बोलिए, भ्रष्टाचार पे बोलिए, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। अब चुनाव में हार मिली तो अब नोटबंदी की जा रही है। प्रश्न ये कि 2016 में जब आपने नोटबंदी किया, आपने क्या कहा था कि भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी जाएगी, आतंकवाद का सफाया होगा, कैश कम होगा। अगर हम कैश की बात करें तो उस समय 17,74,000 करोड़ रुपए था मार्केट में, जो आज की डेट में 37 लाख करोड़ रुपया है। आतंकवाद की बात करें तो आए दिन घटनाएं हो रही है। भ्रष्टाचार की बात है तो आपकी कर्नाटका सरकार है। तो केवल चमत्कार करने से जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अगर सच्चे मन से आपको भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना था तो कर्नाटक की सरकार जो 40% भ्रष्टाचार पे चल रही थी उस पे लगाम लगाए होते। नोटबंदी के जो फायदे गिनाए गए थे, अभी प्रश्न उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था वो परिणाम पे नहीं आया था, प्रोसेस में। जी। प्रोसेस की सरकार ने जो प्रोसेस किया उसमें कुछ गलत हमने नहीं पाया। डिसीजन इस पे नहीं आया कि जो परिणाम था, कि जो परिणाम हुआ नोटबंदी का, कि सरकार को, देश को क्या फायदा मिला, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। और वो देश के लिए लगातार घाटा था। 100 से ज्यादा जानें चली गई, 35 लाख से ज्यादा छोटे लघु उद्योग
बंद, कारखाने बंद हो गए, 35 लाख नौकरियां बंद हो गई। ये तमाम परिणाम 2016 के बाद जनता ने देखा था। तो ये मोदी जी है, केवल चमत्कार में विश्वास रखते हैं, वो आए दिन इसी तरीके से फैसला लेते रहेंगे। देश की जनता बिल्कुल तैयार है मोदी जी के चमत्कार के लिए। जी चलिए, ये तो राजनीतिक गलियारों से बात हो गई निकल करके, सबने अपनी अपनी बात रखी। अब मैं खास मेहमान डॉक्टर राहुल सिंह, जो कि अर्थशास्त्री हैं, देश के जाने माने, मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल सिंह जी का। राहुल जी, जो नोटबंदी या नोट बदली की जब मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले एक लेमैन के तौर पर मेरा आपसे सवाल है, जो कोई भी पूछ रहा है कि भाई ये अचानक ये फैसला ले क्यों लिया गया, ये आरबीआई की तरफ से सरकार ने फैसला लिया, इसके पीछे मायने क्या है? मैं राजनीतिक बयानबाजी की अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, एक लेमैन के तौर पर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इन्फॉर्मेशन को देखें, आज भी मैंने सुना फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो कहा कि जो 2000 का नोट है वो प्रचलन में कम रहा है। एक तो यह फंडामेंटल कारण बना, और दूसरा कि जो लाइफ स्पैन है 2000 के नोट्स का, वो करीब करीब 5 इयर्स के आसपास बताया गया है आरबीआई के द्वारा। तो जब 2017 के आसपास जब काफ़ी 2000 के नोट्स मार्केट में लाए गए, तो उसके बाद वो अपने लाइफ स्पैन करीब करीब पूरा करने जा रहे हैं। इस कारण से उन्हें विड्रॉ करने का डिसीजन लिया गया है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक लेमैन की भाषा में बात करें तो आमतौर पे पहले भी, पूर्व में भी आपने देखा है कि सरकारें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए रेगुलेटरी बॉडी जो करेंसीज है, जो नोट्स है, उनको विड्रॉ करती रही हैं, चाहे वो नोट छोटे नोट हो या बड़े नोट हो। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट अपनी बात रखनी चाहूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि 2016 का जो नोटबंदी था, उस समय जो पेमेंट के जो हमारा बिहेवियर था लोगों का, और आज का पेमेंट के बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंस है। यदि आप 2023 के जनवरी को डेटा को देखें तो 12.98 लाख करोड़ जो है वो डिजिटल पेमेंट हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। दूसरा, इसी में आगे मैं आपको तर्क देना चाहूँगा आंकड़ों के साथ कि इंडिया में आज भी 50% पॉपुलेशन भारत का जो है वो 25 ईयर से कम है, और 65% पॉपुलेशन वो आपका जो है वो 35 ईयर से कम है। तो यह जो यूथ है यह आज डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट कर रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि हम यह तर्क रखते हैं कि गाँव में आज भी लोग डिजिटल पेमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज भी रूरल इंडिया का जो भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 25 to 30% है। मैं गाँवों को डिमीन नहीं करना चाहता हूँ, गाँव के इम्पोर्टेंस को मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि गाँव हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गाँव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा कृषि गाँव पर निर्भर है, किंतु जीडीपी में जो उसका कंट्रीब्यूशन है 25 to 30% है। तो इन सारे आंकड़ों को जब हम देखते हैं और डिजिटल बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन इन पेमेंट को हम देखते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि 2000 का नोट विड्रॉल करने से कोई बड़ा मैसिव प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। और 2000 का नोट जो है वो चूंकि यूज़ में नहीं रहा है और कम रहा है यूज़ में, तो उसको विड्रॉ करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ऐसी ह्यू एंड क्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, एज एन एक्सपर्ट मैं इस तरह से अपनी बात को रखना चाहूँगा। आलोक जी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, और लेकिन एक बार मैं फिर आरिफ महमूद जी के पास आ रहा हूं। आरिफ जी, लगातार जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, राहुल जी ने, कि कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो हु अल्लाह किया जा रहा है और 2016 से तुलना की जा रही है, कितना वाजिब है? देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी जो हमारे अर्थशास्त्री जी हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य रखे हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार के पक्ष की बात आ रही है। जितने भी अर्थशास्त्री हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको जमीनी स्तर पर जाकर के कुछ नहीं दिखता, और ना ही जमीनी स्तर पर जाकर के ये कुछ लोग जाकर के देखते हैं। अच्छा, क्या पूर्व में जब नोटबंदी बंद कर दी गई थी, क्या उससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ा था? आप देखिए, जनता देश के अंदर परेशान हुई थी कि नहीं हुई थी? आज आपने फिर उसको उठा करके बंद कर दिया। कारण आप बता नहीं रहे हैं। शास्त्री जी बैठे, ये अर्थशास्त्री जी बैठे हुए, इन्होंने भी कोई कारण नहीं बताया। इन्होंने ये बता दिया कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति से था। अब जब पिछली बार बंद किया गया था, तब तो रिजर्व बैंक की सहमति से नहीं था, किसी की सहमति से नहीं था, खाली मोदी जी ने अकेले एक सहमत ले ली, फाइनेंस मिनिस्टर तक कोई बातें नहीं पता थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब कोई असर नहीं पड़ेगा?
आपके चैनल पे बैठ करके 22 करोड़ की जनता को इतना कह करके आप आसानी से चले जा रहे हैं शास्त्री जी कि आप जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौजवानों के बारे में आपने कह दिया कि डिजिटल पेमेंट के तरफ नौजवान हमारा बढ़ रहा है। अरे आप बताइए कि इस महंगाई में, इस मोदी जी की सरकार में बराबर नोट बंद हो रही है, नौजवानों के पास पैसा ही कहाँ है जो बेचारे डिजिटल लेन देन का काम करेंगे? वो जी कहा नौजवानों की तो कमर तोड़ दी गई, सवाल का जवाब, रोजगार उनके पास नहीं है। जवाब लूंगा। ओपी सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ओपी सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जो देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, और बड़ा सवाल ये और सबसे बड़ी बात ये है कि कहा जा रहा है लगातार सरकार की तरफ से कि भ्रष्टाचार इससे रुका। और तो सवाल यही है, अगर भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2016 में एक कदम उठाया गया था तो अच्छी बात थी, तो अब ये फिर बंद क्यों किया जा रहा है? आलोक जी, सबसे बड़ा आश्चर्यजनक देशवासियों के लिए ये है कि 2014 में जो केंद्र में सरकार बनी, उस सरकार ने देश हित में कड़े से कड़े और देश हित में कई निर्णय लिए। सबका विपक्ष ने हर तरह से विरोध किया, और विरोध करने के बाद हुआ क्या? विपक्ष कमजोर हुआ, क्योंकि उसकी आवाज को जनता ने नकार दिया, और सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम थे उसका उन्होंने स्वागत किया, समर्थन किया, क्योंकि वो देश हित में और ओपी सिंह जी, जितना आपने 2014 से अब तक आप बहान कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में देखिए इतने लोग हैं वहां पर सरकार की तरफ से, कि तो हमें समय भी देना पड़ेगा मुझे भी। ठीक है, अपनी बात पहले पूरी कंटिन्यू करिए। हाँ, आलोक जी, दूसरी बात यह है, हाँ, ठीक है, कि जिनकी केंद्र में और प्रदेश में दसकों सरकारें रही, उनके भ्रष्टाचार की चर्चा की गूंज आज भी। उनको परेशानी हो सकती है कि मेरे 2000 करोड़ के नोट कहाँ जाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? आपने भारतीय जनता पार्टी में किसी भी भ्रष्टाचारियों को पकड़ा या नहीं पकड़ा? करके बोलिए, चलिए ठीक है। कहीं आपने रेट डाला, कहीं छापा डाला वहां पर? आप विपक्षों की आज विपक्ष की बात कर रहे हैं। पास आऊंगा, पहले बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है, पहले ओपी सिंह जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आरिफ जी के पास आऊंगा। जिनके राजनेताओं के पास जो पैसे, जिन केंद्र में प्रदेश में सरकारें नहीं, वो भी उनके अंदर ज्यादा बेचैनी उस समय थी। रही बात इसका कि ये निर्णय कैसे होगा, कि जो निर्णय 2016 में लिया गया उसको जनता ने स्वीकार, नेताओं की बात विपक्ष की नहीं है, जनता ने स्वीकार किया कि नहीं किया। और 2016 के निर्णय के बाद क्या हुआ? लोकसभा भी चुनाव हुआ, विधानसभा भी चुनाव देश के कई राज्यों में, और जनता ने 2014 से ज्यादा 2019 में बहुमत दिया। हम कहते हैं अगर आपका 2000 का नोट है और अगर आरबीआई ने भ्रष्टाचार, ये बताइए बंद किस लिए किया, किस मकसद के लिए बंद किया, किसके लिए बंद किया? यही जिन लोगों ने लोगों को लाइन में खड़ा करके किसकी लाइन क्लियर की गई, ये भी तो बता दीजिए। किसके लिए बंद किया? आपने कहा कैश कम होगा, कैश तो बढ़ गया। आपने कहा भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, देख तो बताइए जी, इसके लिए ओपी सिंह जी ऐसा करते रुक जाइए, आप जरा थोड़ी सी देर शांत हो जाइए। आप मुझे विपक्ष के सवाल सुनिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता है, किसकी लाइन क्लियर करिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं। रुकिए, सवाल सुनते रहिए, इसके जवाब ने नोटबंदी किए दीजिएगा। सुन लीजिए, अब ओपी सिंह जी आपके पास आऊंगा, जस्ट मिनट बता दीजिए। ठीक है, ये कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल है। रुकिए, ठीक है, किसकी लाइन क्लियर की है, और जरा आरएलडी के प्रवक्ता का भी सवाल सुन लेते हैं, फिर आप तीनों को जवाब दीजिएगा। चलिए, अब अगला सवाल आरएलडी के प्रवक्ता का सवाल। जी ओपी सिंह जी, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ओपी सिंह जी, मैं आपको सब विपक्ष के सारे सवालों का एक साथ आप जवाब दीजिएगा। सवाल उठाया है जी, तो उसका जवाब कौन देगा? जी, आप गिनाइए। ओपी सिंह जी, सब सवाल फिर आपको लंबा चौड़ा मैं बता दूंगा। ठीक है, सवाल भी सुनेंगे, दर्शकों को भी मजा आएगी जवाब सुनने में। ठीक है, जरा तीखे सवाल सुन लीजिए और फिर जवाब। आरिफ जी का भी सवाल सुनिए। आरिफ जी, अब आप अपनी बात रखिए जरा। जो पहला सवाल हुआ उसका जवाब नहीं हुआ आलोक जी। जी, मैं आपको 3 सवालों का जवाब दूंगा, तीनों के लिए मौका दूंगा। सुन तो लीजिए ओपी सिंह जी। भ्रष्टाचारियों के सीने में दर्द होना स्वाभाविक है। तो इस 2000 कर्नाटक में ठीक है,
कर्नाटक में हुआ, आपकी सरकार केंद्र से क्यों चली गई 2014 से? अरे आप भी 2024 में चले जाएंगे, आप भी 2024 में चले जाएंगे। कर्नाटक से शुरुआत की, दिल्ली से चले जाएंगे। देश की जनता ने रोजगार के लिए वोट दिया था, देश ने अपने भविष्य के लिए आपको वोट दिया था, नोटबंदी के लिए नहीं दिया था। अडानी और अंबानी के लाइन क्लियर करने के लिए वोट नहीं दिया था, भ्रष्टाचार कम करने के लिए दिया था। 2019 में 2024 आ रहा, आपकी जमानत बचेगी नहीं। अहंकार में न रहिए, आप कर्नाटका में गए, धीरे धीरे पूरे देश में चले जाएंगे। आपकी जो फेको नीति है भ्रष्टाचार के, सो काल भ्रष्टाचार, उसको जनता जान चुकी है। मोदी मैजिक का जादू खत्म हो चुका है। देश की जनता को अपने भविष्य की फिक्र है, मोदी जी को अपने मित्रों की फिक्र है, देश की जनता को अपने भविष्य की चिंता है, उनके रोजगार मकान की चिंता है। क्या फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? सैकड़ों की जानें चली गई, लाखों रोजगार बंद हो गए, लाखों रोजगार बंद हो गए। आप बताइए, आपने कहा कैश कम हो जाएगा, कैश ज्यादा हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, आतंकवाद की कमर टूटेगी। देखिए आज मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि आज कुछ बौखलाहट कुछ ज्यादा ही नजर आ रही, पता नहीं या तो किसी के पास बहुत ज्यादा ये पिंक नोट है, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर समझी जा सकती है। बहुत देर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरिफ जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, और अब मैं चाहूंगा फराज जी जरा आप अपनी बात रखें सबसे ज्यादा। ठीक है, अब आप सवाल पूछेगा, अब मैं जरा समाजवादी पार्टी को भी मौका दूंगा। जी इमाम जी आप अपनी बात रखें, आपके दिन में भी बहुत एक देर से एक सवाल था। जी देखिए आलोक जी, क्या है कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है, बेसिकली ये हर फ्रंट पे तो देखिए ये फ्लॉप हो रही है। चाहे आप बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे आप भ्रष्टाचार ले लीजिए, चाहे आप इन्फ्लेशन। अरे चुप है वो दिख रही है। ओपी सिंह जी आप सीनियर आपको पहले डिबेट आप डिबेट सीख लीजिए थोड़े बहुत कि ऐसा कम्युनिकेशन लॉस करके आप भारत समाचार का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रवक्ता लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जनता का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए कोई किसी का टाइम ना वेस्ट करे, जो भी मैं चाहूंगा किस तरीके से कुछ चीजें निकल करके आए। ठीक है, पहले आप अपनी बात अपनी पूरी रखिए। ओपी सिंह जी सुनिए जरा, सुनिए। ठीक है ओपी सिंह जी आप अपनी बात रखिए, मैं पहले आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बीच में बोल रहे थे। ठीक है सर, अब कोई नहीं एक एक बोलेगा, मैं जिससे सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल अभी फराज किदवई जी से अपनी बात रखिए। जी अरे आप इन्हीं को मैंने आपको बहुत मौका दिया, मैं बराबर से आपको मौका दे रहा हूं। देते रहिए, हम लोग सब चुप बैठे रहेंगे। ठीक है, नहीं कोई चुप नहीं रहेगा, सब लोग बराबर से बात रखेंगे। ठीक है, आपकी बात अब उनके चेहरे की हंसी बता रही है, थोड़ा शांति से सुन भी लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए फराज जल्दी से अपनी बात रखिए। दल की बौखलाहट से मुझे हंसी छूट रही। ठीक है सर, अभी इसको अरे थोड़ा सा जनता हंसेगी आपके ऊपर। सिंह जी जनता हंसेगी, सिंह जी इस हंसी को थोड़ी देर महसूस कीजिए। ठीक है, तब तक फराज किदवई जी अपनी बात रख रहे हैं। फराज जी तब तक अपनी बात रखिए, तब तक जी जल्दी से। हाँ देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि जब भी विपक्ष या जनता कुछ इनसे सवाल पूछती है तो ये बौखला करके ऐसे ही जो है वो डिबेट्स को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है। मेरा कहने का मतलब, अरे चुप रहिए ओपी सिंह जी, अरे आप ही बोलिए। चलिए हम लोग चुप बैठे हैं, बोलिए आप बोलिए। 2000 बोलिए, अब मैं बोलूंगा नहीं आलोक जी, किसका नुकसान? मैं बोलूंगा नहीं आलोक जी, इनको बोलने दिए। आप बैठे, मैं पूछ रहा 2000 नोट की वापसी से किसका नुकसान हुआ, कैसे हुआ, ये बताइए। फायदा क्या हुआ यही आप गिना दीजिए। अच्छा आप बड़े नेता मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल है ये अपने हिसाब से कहेंगे। रुक जाइए, यहाँ पर नफे नुकसान को लेकर नहीं, हम आगे दूरदर्शिता को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अपनी बात रख लीजिए। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा सिम्टम्स का इलाज करती है। अगर मान लीजिए कभी फीवर आ गया तो ये नहीं कोशिश की जाती है कि टाइफॉइड की वजह से फीवर आ गया है कि किसी और बीमारी की वजह से आ गया है, बस खाली डोलो दे दी और आप ठीक कर लीजिए अपने आप को।
क्या है कि आज की तारीख में करप्शन जो है, आज की तारीख देखिए ओपीसी जी आपसे ज्यादा मैं तेज आवाज कर सकता हूं, आज की आवाज से मैं अपनी आवाज ज्यादा तेज कर सकता हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आलोक जी आप चले जाइए, आप ग्राउंड लेवल पे करप्शन की बात मैं कर रहा हूं, एक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री से लेकर के और एक अपने फूड लाइसेंस तक चले जाइए। ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड करप्शन बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बिना रिश्वत दिए, बिना घूस दिए आपका कोई काम नहीं होना है। अब मैं आ जाता हूं नोटबंदी पर। आलोक जी 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने टीवी में आकर के तुगलकी फरमान दिया था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही बोला कि किसी भी चीज को करने के लिए उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये क्लियर करना पड़ेगा। आपका कैश सर्कुलेशन, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। नोटबंदी से पहले और आज की तारीख में 72% कैश सर्कुलेशन बढ़ चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात में ओपी सिंह जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फेक नोट्स की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी ना, आप ये बताइए कि फेक नोट कितने कम हुए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि 102% का काउंटरफीट हुआ है नोट्स 500 के डिनोमिनेशन में, 54% से 2000 के बढ़े हैं। और ओवरऑल अगर आप देख लीजिएगा तो पहले 6,32,000 के फेक नोट्स थे, आज 5 साल के बाद 8,87,000 फेक नोट्स मार्केट में आए। तो ना तो ये काले धन को कंट्रोल कर पाए, ना फेक नोट्स को कंट्रोल कर पाए, ना ही टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए, ना ही भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाए। अगर कोई समझदार सरकार होती, आलोक जी, अगर कोई समझदार सरकार होती तो देश के 115 लोगों की जो नोटबंदी के बाद हत्या हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ठीक है, मैं तमाम सारे सवालों का जवाब लूंगा लेकिन मैं किसी राजनीतिक पक्ष से नहीं लूंगा। डॉक्टर राहुल सिंह जी अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर राहुल जी, इस फैसले को लेकर के जो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लगातार विपक्ष भी किस तरीके से सवाल उठा रहा है, बात भ्रष्टाचारियों की हो रही है, भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर के हो रही है। मेरा सवाल ये, क्या काला धन खत्म हो जाएगा, क्या भ्रष्टाचार में कमी आएगी, और सबसे बड़ी बात, क्या इस फैसले के बाद अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो पाएगी क्या? आलोक जी, यदि आप इकोनॉमिक थ्योरी को आप देखेंगे तो आप पाते हैं, मैं एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगा। एक फ्रांस के फेमस समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने अपने बुक द सुइसाइड में लिखा है कि मॉडर्नाइजेशन जब भी होगा तो उसमें डेविएंस होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए आप देखें कि आधुनिक समय में भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने में, हम समाज में नैतिकता का विकास करके हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो नैतिकता का विकास करना, नैतिकता को बढ़ाना, इन चीज़ों पे सरकारों की जोर होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे साथी इसका नोटबंदी और सारी बातों को रखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं क्योंकि आंकड़ों की बात करता हूँ, मैं आंकड़ों से आप सारी बातें रखना चाहूँगा। तो मैं CMI की रिसेंट डेटा को रेफर करना चाहूँगा। दिसंबर 2022 के डेटा को देखें, दिसंबर 2022 क्वार्टर को डेटा को देखें तो आप देखें कि उस समय से और अभी मार्च में जो डेटा रिलीज हुई है दोनों के बीच में, देखिए डॉक्टर साहब एक बार बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप लोगों के सवाल लूंगा। अपनी बात करिए जी, डॉक्टर राहुल जी अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ उसके बाद। ठीक। तो आप यदि जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी देखें, एम्प्लॉयमेंट को देखें, तो वर्कफोर्स में जो एक्सपेंशन हुआ है वो 5.8 मिलियन का हुआ है पिछले क्वार्टर से अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसके बीच में। तो यह तर्क कि एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, वर्कफोर्स एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यह बिल्कुल ही तर्कहीन लगता है। हम आंकड़ों को देख के बात करें। और जैसा कि हमारे साथी बोल रहे थे कि हमने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्यों किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है इसको 2000 के नोट को विड्रॉ करने का। मैंने बहुत ही क्लियरली संदर्भ दिया था, रेफर किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो के स्टेटमेंट जो आए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट जगह पे, जो हम आप सभी लोग पढ़ पा रहे हैं, शायद लोगों का ध्यान उन चीज़ों पे नहीं गया होगा। वहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि क्योंकि यह नोट प्रचलन में काफ़ी कम था और इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो रहा था, इस कारण से इस नोट को विड्रॉ किया गया है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई करने की जरूरत नहीं है, यह होता रहा है। पहले भी कोई एक नोट विड्रॉ किया था, ये क्या पूरा नोटबंदी की तो बात नहीं हो रही है, सारे जो हमारे नोट है उसमें से एक नोट को विड्रॉ किया गया है। चलिए, फराज किदवई जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, ठीक है, चलिए, नोटबंदी 2016 की तरह जी फराज जी अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं डॉक्टर राहुल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने CMI के डेटा की बात करी, ठीक है,
आप ये बताइए कि जो हमारे जो देश में अगर किसी को एम्प्लॉयड माना जाता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर मेरी नॉलेज सही है तो किसी भी आदमी ने अगर एक हफ्ते में 1 घंटे के लिए भी काम किया है तो उसको एम्प्लॉयड माना जाता है। आज की तारीख में खाली एम्प्लॉयमेंट एक डॉक्टर साहब प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। आज जो है वो वेजेस ऑफ डिस्ट्रेस की भी बात हो रही है। जब देश की 85 करोड़ जनता मई जून की चिलचिलाती हुई धूप में जब 5 किलो उसको अनाज मिलता है तब वो खाना बनाती है, और आप फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, कि जो आज की तारीख में खेतीहर मजदूर है, इन्फ्लेशन 7-8% से बढ़ रहा है, लेकिन खेतीहर मजदूर की जो आय है वो पिछले 6 सालों में 0.9% से बढ़ी है। जो गैर खेतीहर मजदूर है उसकी आय खाली 0.3% से बढ़ी है। निर्माण मजदूर की आय 0.2% से बढ़ी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा बोल रहा है। अगर आप डेटा ठीक है, जिस डेटा को लेकर के बात की जल्दी से समय बहुत कम है जी, आप भी डेटा को लेकर के सवाल उठ रहे थे, जब डॉक्टर साहब कह रहे थे तो आप कहते ये तो सरकारी डेटा है। देखिए, मैं जमीनी स्तर का की मैं राजनीति करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल जी, और हम ये जापान और फ्रांस की किताब को हम पढ़ करके डेटा हम सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। मैं डॉक्टर साहब से यही कहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान में जाइए, भारत में जाइए, गरीबों तक आप पहुँचिए, वहाँ से आप ग्राउंड लेवल से आप डेटा निकाल करके ले आइए। आप जापान और फ्रांस की बात पढ़ करके किताब आप यहाँ पर बोल रहे हैं। खैर बहरहाल, अभी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, और प्रवक्ता जी से मेरा अनुरोध है कि मेरा सवाल सुन लेंगे। देखिए, वो तो मुंह खोल लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। आपका ओपी सिंह जी से सवाल है ना? ओपी सिंह जी से हमारा सवाल है। ओपी सिंह से जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, मेरा आप जवाब सुनिएगा पहले। मेरा इनसे सवाल ये है कि जैसे इन्होंने एक चीज ये कहा कि नोटबंदी को जनता सराह रही है, सिर्फ विपक्ष घबरा रहा है, विपक्ष परेशान है, तो साहब देखिए, विपक्ष नहीं परेशान है, ये घबरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घबरा रहे हैं। ये कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, 73 इनके विधायकों की जमानत जब्त हो गई। ओपी सिंह जी, इसको भी बता दीजिएगा। हिमाचल में आप 60 सीटों पर लड़े थे, 58 सीटों पर आपके विधायकों की जमानत जब्त हो गई है। ये बौखलाहट आपकी है, और आपने किस तरीके सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि जनता हमको सराह रही है। जरा साहब ग्राउंड लेवल में जनता के बीच में आप जानते हैं जनता आप बाहर में क्या कह रही है। 4 पर लगाम लगाने की बात सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब, आज ये ग्राउंड नहीं सुन लीजिए, ग्राउंड लेवल पर आप जाकर के जनता के बीच में आप जाकर के देख लीजिए कि जनता आपके बारे में क्या कह रही है, कि तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है, हाथ कानों पे लगा लेती है तेरे नाम के बाद, सुनने को नहीं तैयार है। भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी से फायदे की बात आप बताइए। जब नोट इन्होंने 2014 में बंद किया था, 16 में बंद किया था, तब बताइए हिंदुस्तान के अंदर जनता ने नौजवानों से रोजगार जवाब दे दिया। ओपी सिंह जी, अगर बेरोजगारी नहीं आई, नौजवानों से रोजगार, ठीक है। अब इन तमाम सारे सवालों को क्लब करके मैं चाहूंगा ओपी सिंह जी आप जवाब देते, क्योंकि विपक्ष ना वो पत्रकार की सुन रहा है, ना वो प्रवक्ता की सुन रहा है, ना वो अर्थशास्त्री की सुन रहा है। जी हाँ, ठीक है, ये सुनेंगे 2024 में सुनेंगे आलोक जी, जैसे 2016 में। अरे आप अभी सुनेंगे समय तो शांत कराने में सारा समय मिल जाएगा। एक एक करके मैंने सबको मौका दिया, समय बहुत कम है, मुझे भी पीसीआर से कमांड मिल रहा है, वाइंड अप करना है। एक एक करके ओपी सिंह जी अपनी बात रखें। जवाब मिलेगा 2024 में। ओपी सिंह जी, ये अहंकार छोड़ दीजिए, जनता आप लोगों का अहंकार देख रही है। धीरे धीरे आप देश की अभी खाली 40% पॉपुलेशन में आपकी सरकार बची है। सर, अहंकार छोड़ दीजिए, अब आप अहंकार छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी खाली 25% सीटें जीते हैं आप। जनता आपको प्रदेश हर प्रदेश में नकार रही है। जिस तरह से आपने जनता के ऊपर अत्याचार किए हैं, जिस तरह से आपने जनता के ऊपर अत्याचार किए, किसी समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए एक एक करके बोलिए, चलिए। लेकिन ये जान लीजिए कि इस नोट, ये जो 2000 का ओपी सिंह जी, 115 लोगों की जो हत्या हुई थी नोटबंदी की कतार में, उसका आपका क्या कहना है? 115 लोगों की हत्या हुई थी नोटबंदी के बाद। 2016 में 115 लोगों की हत्या हुई थी। कितनी नौकरियां गई थी नोटबंदी के बाद, जरा बताइए। एमएसएमई सेक्टर जो कि इंडियन जीडीपी को एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट करता था, आज एमएसएमई सेक्टर कहां है? ओपी सिंह जी, क्या बात करते हैं आप? आपकी सरकार जन विरोधी सरकार है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बार बार
क्यों लगता है? जरा मैं इस सवाल का जवाब हमाम वहीद जी आपसे भी चाहूंगा कि जन विरोधी सरकार कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा बिना सोचे समझे लिया गया ये फैसला, ये जल्दबाजी का फैसला है, ये क्यों आरोप बराबर लगता है? करोड़ों पहले ये बैंक में जाके बदल ले, इस आरोप 4 महीने के अंदर सच्चाई बदल ले, है आलोक जी, तब ये डिबेट में सच्चाई यही है कि ये जो सरकार है वो जन विरोधी है। इनकी नीतियां बिना सोचे समझे ले ली जाती है। चाहे जीएसटी की बात की जाए, आनन फानन में लाई गई, देश ने उसका नुकसान हुआ। नोटबंदी की बात की जाए, 2016 में मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए हम नोट बंद कर रहे हैं और आपने 2000 की नोट जारी कर दी। अब कह रहे हैं 2000 की नोट से भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उसको वापस ले रहे हैं। अभी महोदय एक्सपर्ट बता रहे थे कि आरबीआई ने क्लियर किया कि वो प्रचलित नहीं। सुन लीजिए महोदय, सुन लीजिए, आप सीनियर इसको पर्सन है, सुन लीजिए कि 2000 की नोट आरबीआई ने बंद किया है, इससे आपको क्या अच्छा, पता? इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 की नोट से 1000 की नोट से भ्रष्टाचार हो रहा था, नोट क्यों लेके आए? आप मुझसे बड़ी नोट क्यों लेके आए? मैं बता दूं, नोटबंदी से आरबीआई, आलोक जी, आलोक जी, आप 2000 का नोट, आलोक जी, आप 500,000 के नोट बंद करने के बाद 2000 का नोट लाए और उसके बाद में बंद कर रहे हैं। आलोक जी, इसका मतलब जब 1000 की नोट से, आलोक जी, जब 1000 की नोट से भ्रष्टाचार हो रहा था तो उसकी बड़ी करेंसी लाने की क्या जरूरत थी? देश तो यही जानना चाहता है, नोटबंदी से आपको क्या फायदा हुआ? 1000 की नोट से अगर अच्छा, एक सवाल हो रहा था, राहुल जी आपसे चाहूंगा, बहुत देर से मेरे ध्यान में एक सवाल है कि जिस तरीके से 2000 नोट बंद करने का जो फैसला लिया गया है, क्या इसका ये पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि 2018 के बाद से नोट छपने बंद हो गए थे, यानी कि तैयारियां काफी पहले से थी, ये माना जाए क्या? देखिए आलोक जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैक्ट जो हम लोग इसमें इग्नोर कर रहे हैं बार बार, वो ये है कि जो 2000 के नोट का जो लाइफ स्पैन था, जो 2017 के आसपास जो छपे थे, उन नोटों का लाइफ स्पैन 5 साल में कंप्लीट होने को है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके विड्रॉल का। अब यह इसको बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग 500 रुपए के नोट का लाइफ स्पैन बताइए। हम लोग पॉलिटिकल अगर चलिए, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल पूछा फराज के जी ने, उसका भी जरा से एक जवाब आप दे दीजिए डॉक्टर राहुल जी, कि 500 के नोट की भी अब बारी कहीं ना कहीं, ये माना जाए आने वाले लाइफ स्पैन बताइए 500 का क्या है? मेरे डॉक्टर साहब से 2 सवाल हैं। ये तो एक पॉलिसी डिसीजन होता है, अगर निर्भर करता है कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं, आप पॉलिटिकल आदमी नहीं, आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर ये पॉलिसी मैटर है तो आप ये बताइए, ये पॉलिसी सही है सरकार की या गलत है? स्पष्ट आप जवाब दे दीजिए, ये सही है या गलत है? अगर 2000 की आप बता रहे बंद करेंगे तो खामी क्या है? वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप इसको 2016 से क्यों जोड़ रहे हैं? आप एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्यों पूछ रहे हैं? यही इसी एम्प्लॉयमेंट को डेफिनेशन से, इसी सीएमआई से, डाटा से 2016 मैं अगर सरकार की खिलाफत करूं, मैं अगर सरकार की मैं सुन ली जाए मेरी बात सुन ली जाए, मैं अगर वर्तमान सरकार की खिलाफत कंटेंट दे रहे हैं जी डॉक्टर राहुल जी, अब बहुत सवाल हो गए। राहुल जी को अपनी बात है कि समय बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट इसी अपनी बात इसी एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन को पिछली सरकारें भी यूज करती रही हैं, 2014 के पहले भी यूज करती रही हैं, इसी सीएमआई डेटा को पहले की सरकारें भी यूज करती रही हैं, और इस सीएमआई के डेटा को रेफर करने पे आपको उससे ऑब्जेक्शन है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब देखिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं तो हमारी जो 85 करोड़ जनता जो धूप चिलचिलाती धूप में 5 किलो राशन लेने के बाद उसके घर में चूल्हा जलता है, हमारे खेतीहर मजदूर की जो वेज रेट है वो 1% से कम बढ़ा है पिछले 6 साल में, और हमारा इन्फ्लेशन 7 से 8% से बढ़ा है। वो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था। दूसरी बात डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप खाली एक सवाल का जवाब दे दिए कि ये देश जो है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलेगा या किसी की विम्स एंड फैंसी से चलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, 2000 का नोट छापने में भारत सरकार के जो हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा उसमें कितनी कॉस्ट आती है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3.5 रुपए की कॉस्ट आती है। मुझे लगता है
मुझे लगता है कि देश स्ट्रक्चर्ड तरीके से ही चला है और आगे भी चलेगा। बिल्कुल नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की विम फिर कोई कहेगा देश संविधान से यही चलता कारण है है कि इस सवाल एक उठाए संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर के। संस्था ने यह मुद्दा फैसला ये नहीं है, मुद्दा ये कि 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर जिस तरीके से रोक लगी है, अगर हम इसको अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करें, भ्रष्टाचार को लेकर के बात करें, तो किस तरीके से लगाम लगाने के लिए सरकार की पहले ओपी सिंह जी आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट जल्दी से मैं आपसे चाहूंगा। जल्दी देखिए आलोक जी, सीधी सीधी बात है कि 2000 नोट बंद करने का जो आरबीआई का ये निर्णय है, इससे भ्रष्टाचारियों पर, जमाखोरों पर, भ्रष्ट लोगों पर लगाम लगेगा, क्योंकि 2000 का नोट आम आदमी के पास नहीं है। ये जब भी है ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं के पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं ओपी सिंह जी। आप इस बात को मानते हैं कि 2000 के नोट आपके नेता लोग जमा किए हुए हैं कि आप अपना नोट आसानी से बैंकों में बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, चर्चा इसी पर होनी चाहिए, मंथन इसी पर होना चाहिए। ठीक है, आप आसानी से बदल लीजिए। 30 सितंबर तक इस गुलाबी नोट की विदाई तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, ओपी सिंह जी आपका भी, आरिफ महमूद जी आपका भी, फराज किदवई जी आपका भी, हमाम जी आपका भी और डॉक्टर राहुल सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोट